हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्न हल करेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली है 8.3। प्रश्न हल करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सर्वसमीका सीखेंगे। मूलतः 3 सर्वसमीकाएं होती हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, इसे हम समझ लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमें 1 लाना है। साइन थीटा होता है p/h लंब बटा कर्ण और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस थीटा होता है b/h और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। p का स्क्वायर बटा h का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटा h का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और एच स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो होगा एच स्क्वायर और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा और 1 से गुना करेंगे पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में हम भाग करेंगे तो भागफल होगा 1 और 1 से गुना करेंगे बी स्क्वायर में तो होगा बी स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर और बटा एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कट करके आएगा यहाँ पर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1। अब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर हम लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा साइन थीटा बराबर, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और बराबर के इस तरफ बाईं तरफ प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसे दाईं तरफ ले जाएंगे तो होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा कॉस थीटा बराबर, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा रूट लग जाएगा तो इधर होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जो अगला सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यह क्यों होता है इसे हम यहाँ पर देखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और हमें लाना है 1। सेक थीटा होता है h/b कर्ण बटा आधार और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस टेन थीटा होता है p/b लंब बटा आधार, यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, यहाँ दोनों पर स्क्वायर है, फिर माइनस यहाँ पर भी p का स्क्वायर और बटा b का स्क्वायर। बी स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे तो होगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से हम भाग करेंगे तो भागफल होगा 1 और 1 से गुना करेंगे एच स्क्वायर में तो होगा एच स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भाग करेंगे तो भागफल होगा 1 और 1 से गुना करेंगे पी स्क्वायर में तो होगा पी स्क्वायर। और पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और पी स्क्वायर के इस तरफ लाएंगे तो होगा माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हुआ बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बदले में और बटे में क्या है बी स्क्वायर।
बी स्क्वायर कट करके आ जाएगा यहाँ पर 1। इस प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया यहाँ पर 1। अब हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और बराबर के इस तरफ है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दाहिने तरफ लाएंगे तो होगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर हटाएंगे तो दाहिने तरफ क्या होगा, रूट लग जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हुआ, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला जो सर्वसमीका बनेगा सेक स्क्वायर थीटा और 1 को इस तरफ लाएंगे तो होगा -1 बराबर बराबर के इस तरफ है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दाहिने तरफ लाएंगे तो होगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हुआ टेन स्क्वायर थीटा। अगला सर्वसमीका जो बनेगा, इस तरफ क्या है, वर्ग है, इस तरफ वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ रूट लग जाएगा, तो लिखेंगे हम अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन थीटा। इसी प्रकार अगला जो सर्वसमीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे हम यहाँ देख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हमें इसे सॉल्व करके लाना है 1। तो कॉसेक थीटा होता है h/p कर्ण बटा लंब, स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगाएंगे, माइनस कॉट थीटा होता है b/p आधार बटा लंब, बेस बटा परपेंडिकुलर, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर एच स्क्वायर और बटे क्या होगा पी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर और बटा पी स्क्वायर, फिर यहाँ हम एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर का तो होगा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में हम भाग करेंगे तो भागफल होगा 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर, फिर माइनस, फिर पी स्क्वायर में हम भाग करेंगे तो भागफल होगा 1 और 1 से गुना करेंगे बी स्क्वायर में तो होगा बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो होगा माइनस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी स्क्वायर और बटे में है पी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 1। इस प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया यहाँ पर 1। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और इधर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे तो होगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो सर्वसमीका बना कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन सभी सर्वसमीकाओं का जो यूज है आगे जब हम प्रश्न हल करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इधर हम वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला जो सर्वसमीका होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और इधर 1 प्लस में है, इधर लाएंगे तो होगा माइनस, बराबर इधर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे तो होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो होगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो सर्वसमीका बना कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अगला जो सर्वसमीका बनेगा इधर कॉट स्क्वायर थीटा है, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे तरफ रूट लग जाएगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट थीटा। कुछ और सूत्र है जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। इसे हम देखते हैं यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और हमें लाना है 1, तो साइन थीटा होता है p/h लंब बटा कर्ण गुना
कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब h/p। तो p से p कट गया और h से h कट गया, तो क्या आ गया कट कर यहाँ पर 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1। इससे और भी सूत्र बन सकता है साइन थीटा बराबर 1, और यहाँ पर दोनों के बीच में गुना है तो कोसेक थीटा से इसमें भाग लग जाएगा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर हुआ 1/कोसेक थीटा। अगला सूत्र हो सकता है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, साइन थीटा से भाग लग जाएगा। वैसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। जैसे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा होता है p/b लंब बटा आधार गुना कॉट थीटा होता है b/p आधार बटा लंब। p से p कट गया, b से b कट गया, कट करके आ गया यहाँ पर 1। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा से डिवाइड हो जाएगा। फिर कॉट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर होगा 1/टेन थीटा। कुछ और भी सूत्र है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है। यहाँ पर सब में जैसे मैंने यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो सकता है। थीटा के जगह पर ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगला है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगला है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। अब हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 8.3 के पहला प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्नावली 8.4 लिखा हुआ है क्योंकि यह पुरानी किताब है। नए सिलेबस के अनुसार अब यह प्रश्नावली 8.3 है। पहला प्रश्न है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए, सेक ए और टैन ए का मान कॉट ए के पद में हमें निकालना है। तो इसे सॉल्व करने का दो तरीका है, दोनों तरीका मैं बताता हूँ। हमें साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉट ए बराबर, चूँकि हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है तो कॉट ए होता है b/p आधार बटा लंब, और हम यहाँ पर मान लेंगे के, लिखेंगे माना बराबर के माना। कॉट ए बटा 1 हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉटे को कॉटे बटा 1 लिख सकते हैं, बराबर b/p बराबर के। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा p कॉट ए, p से कॉटे में गुना होगा और b से 1 में गुना होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर b बटे में कॉट ए बराबर p बटा 1 बराबर के। अगर हम फिर दोबारा गुना करें, मल्टीप्लाई करें क्रॉस, तो क्या होगा p से कॉटे में मल्टीप्लाई होगा p कॉटे और b से 1 में गुना होगा। ऊपर भी वही था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर p से कॉटे में मल्टीप्लाई हो रहा था p कॉटे और b से 1 में। अब हम लिखेंगे b कॉट a बराबर k, इसलिए b बराबर कॉटे और k से मल्टीप्लाई होगा k
कॉट ए। अब हम लिखेंगे बी कॉट ए बराबर के, इसलिए बी बराबर कॉट ए और के से मल्टीप्लाई होगा, के कॉट ए। फिर लिखेंगे यहाँ पर हम p/1 बराबर के, इसलिए p बराबर k से 1 में गुना करेंगे तो होगा k। अब यहाँ पर जो b है आधार है, k कॉट ए है, और p है जो लंब है यहाँ पर k है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर h निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर p² प्लस b²। तो h² बराबर क्या होगा, p का मान है k तो k का स्क्वायर, और b का मान है k कॉट ए तो k² कॉट स्क्वायर a। तो h² बराबर क्या होगा, यहाँ पर k² यहाँ पर है और k² यहाँ भी है, तो k² क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो यह हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसलिए h बराबर इधर स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ क्या होगा, रूट लग जाएगा, तो k² और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। यहाँ पर k² है, k 2 बार है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो एक k आ जाएगा, और अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। अब हम आसानी से साइने, सेके और टैने को कॉट ए के पदों में हम लिख सकते हैं। साइन ए बराबर होता है p/h लंब बटा कर्ण। तो p का मान क्या है, यहाँ पर k लिखेंगे k, और बटा h का मान क्या आ गया, k अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। k से k कट गया तो ऊपर क्या बच गया, यहाँ पर 1, और बटे में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। फिर हमें सेक ए को लिखना है कॉटे के टर्म में, तो सेक ए बराबर सेक थीटा होता है h/b कर्ण बटा आधार। h का मान क्या है, यहाँ पर h का मान है k अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, और बटे में b का मान है k कॉट a। k से k कट गया तो यहाँ आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बटा कॉट ए। अब जो भी यहाँ आंसर आ रहा है, जैसे साइने का और सेके का, कॉटे के टर्म में आ रहा है, यहाँ भी कॉटे है और यहाँ पर भी कॉटे है। और फिर हमें निकालना है tan ए का मान कॉटे के टर्म में। तो tan थीटा होता है p/b लंब बटा आधार। p है यहाँ पर k तो लिखेंगे k, और बटा b का मान है यहाँ पर k कॉट a तो लिखेंगे k कॉट a। k से k कट गया तो यहाँ पर हो गया आंसर 1/कॉट a। एक तो ये तरीका है इस प्रश्न को हल करने का। अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं। साइने, सेके और टैने को कॉटे के टर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर, साइन ए का डायरेक्ट कॉट ए से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कॉट ए का कॉसिक ए से और टैन ए से कनेक्शन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर होता है 1/कॉसिक ए, और कॉसिक ए बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1/अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या है सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जो मेन सर्वसमीका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। सेक ए बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर रूट 1 प्लस, और टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए। टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए, तो टेन स्क्वायर ए बराबर होगा 1/कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। एक और कॉट स्क्वायर का हम एलसीएम लेंगे तो होगा कॉट स्क्वायर ए,
और 1 से हम डिवाइड करेंगे कॉट स्क्वायर ए में तो भागफल होगा कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए से गुना करेंगे 1 में तो होगा कॉट स्क्वायर ए। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर ए में भाग करेंगे तो भागफल होगा 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो होगा 1। यह हमारा आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर कॉट ए गुना कॉट ए। तो यहाँ पर होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और बटे में यहाँ पर एक कॉट रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो होगा कॉट ए। तो सेके का आंसर आ गया कॉट ए के टर्म में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में कॉट ए। अगला है tan ए, तो tan ए बराबर होता है 1 बाई कॉट ए। कॉट ए के टर्म में क्या होगा tan ए बराबर 1 बाई कॉट ए। दूसरा प्रश्न है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या होती है 6, तो जो बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे हमें सेके के पद में लिखना है। जैसे साइन ए को सेके के पद में लिखना है, कॉस ए को सेके के पद में लिखना है, टैन ए को सेके के पद में लिखना है। इस प्रश्न को भी हम दोनों मेथड से हल कर सकते हैं। सेक ए बराबर होता है h बाई बी कर्ण बटा आधार, बराबर हम लिखेंगे के माना, बराबर हमने के मान लिया, और सेक ए को हम लिख सकते हैं सेक ए बटा 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा बी सेक ए और h से 1 में गुना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं h बटा सेक ए बराबर b बटा 1 बराबर के। फिर अगर हम गुना करें तो b सेके होगा, यहाँ पर भी b सेके था, और h से 1 में गुना होगा, ऊपर भी यहाँ पर h से 1 में गुना हो रहा था। तो इसे हम लिख सकते हैं, अब इसे हम लिखेंगे h बाई सेके बराबर के और b बटा 1 बराबर के। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि h बटा सेके बराबर के, इसलिए h बराबर क्या हो गया के सेक ए, के से गुना होगा तिरछा, फिर लिखेंगे b बटा 1 बराबर के, तो इसलिए b बराबर क्या होगा के से 1 में गुना होगा तो क्या होगा के। अब यहाँ पर h का मान आ गया, कर्ण का मान आ गया के से के, और आधार का मान आ गया के। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे p निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस में है इधर लाएंगे तो होगा माइनस में, और बराबर पी स्क्वायर। एच है, एच का मान है के से के, तो लिखेंगे के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर है तो इन दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान है के तो होगा के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। के स्क्वायर यहाँ है और यहाँ पर भी के स्क्वायर है, तो हम कॉमन लेंगे के स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ बच जाएगा 1 बराबर पी स्क्वायर। इसलिए p बराबर इधर वर्ग है तो इधर क्या होगा, इधर वर्ग हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर, यहाँ पर के 2 बार है, रूट से बाहर निकालेंगे तो एक के बाहर आ जाएगा, के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ माइनस है तो लिखेंगे हम यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, प्लस नहीं होगा। p का मान आ गया अर्थात लंब का मान आ गया यहाँ पर k और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर हम बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर साइन ए बराबर, तो साइन ए होता है p बाई एच, साइन थीटा p बाई एच लंब बटा कर्ण,
तो p का मान क्या आ गया यहाँ पर, k अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 और बटा h का मान है यहाँ पर k सेक a। तो लिखेंगे यहाँ पर हम k सेक a, k से k कट जाएगा तो यहाँ बच गया अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 और बटे में सेक a। फिर यहाँ हम लिखेंगे कॉस a, कॉस थीटा होता है b बाई एच, मतलब आधार बटा कर्ण। b का यहाँ पर मान है k, तो लिखेंगे k, और h का मान है यहाँ पर k सेक a, तो लिखेंगे k सेक a। k से k कट गया तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया सेक a, 1 बाई सेक a। फिर हम यहाँ पर निकालेंगे अब tan a, tan थीटा होता है p बाई बी, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर जो p है, p का मान है k अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 और बटे में b का मान है यहाँ पर k, तो लिखेंगे k से k कट गया तो यहाँ आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। फिर यहाँ हम निकालेंगे कॉट a होता है b बाई पी, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर जो b का मान है, b है k, लिखेंगे k, और p का मान है k अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो k से k कट गया तो ऊपर बच गया 1 और नीचे है अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। और जो लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉसेक a बराबर h बाई पी। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, h बाई पी। तो h का जो मान है k सेक a और p का मान है k अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। k से k कट गया तो यहाँ ऊपर बच गया सेक a और नीचे आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। यह हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकेंड मेथड से करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हम साइन a बराबर, साइन a का सेके के टर्म में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। साइन a बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर अंडर रूट 1 माइनस, और कॉस a बराबर होता है 1 बाई सेक a। तो कॉस स्क्वायर a बराबर होगा 1 बटा सेक स्क्वायर a बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर a से 1 में गुना करेंगे तो होगा सेक स्क्वायर a और माइनस 1 और बटे में क्या होगा सेक स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a माइनस 1 और बटा, यहाँ पर रूट के अंदर सेक स्क्वायर a है, सेक 2 बार है, रूट से बाहर निकालेंगे तो होगा सेक a। साइन a बराबर आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा सेक a। अब हम यहाँ लिखेंगे कॉस a बराबर, तो कॉस a बराबर होता है 1 बटा सेक a, क्योंकि कॉस a का सेक a अपोजिट होता है और सेक a का कॉस a अपोजिट होता है। तो कॉस a बराबर होगा 1 बाई सेक a। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर tan a बराबर, tan a के लिए हम लिख सकते हैं, फार्मूला होता है हमारा कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। तो सेक स्क्वायर a और 1 को इस तरफ लाएंगे तो होगा माइनस 1 बराबर tan को इधर लाएंगे तो होगा प्लस में, क्योंकि इधर माइनस में है तो इधर होगा tan स्क्वायर a। तो इधर हम अगर वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो होगा यहाँ पर अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर tan है। इसलिए tan a बराबर क्या हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। कॉट a बराबर होगा, कॉट a बराबर होता है 1 बटा tan a बराबर 1, और tan a का यहाँ पर मान है अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1।
फिर यहाँ हम लिखेंगे कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। 1/sin ए का यहाँ पर मान आया है √sec² a-1/sec। तो यहाँ लिखेंगे हम sec² a-1 और बटा सेके है तो ऊपर लिख देंगे हम यहाँ पर सेके बराबर होगा sec a/√sec²a-1। इस प्रकार पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सेके के टर्म में आ गया। तीसरा प्रश्न है मान निकालिए। इसका पहला भाग है sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री बटा cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक पद को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर sin² 63 डिग्री है, या तो हम इसे चेंज करेंगे या फिर sin² 27 डिग्री को हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे sin² 63 डिग्री प्लस sin² 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अगर हम 90 में से 63 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। ऐसा हम इसलिए करेंगे कि sin 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, cos ए होता है। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर cos² और 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। 90 डिग्री में से 73 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या होगा, 17 डिग्री और प्लस cos² 73 डिग्री। यहाँ लिखेंगे sin² 63 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा, मतलब sin 90 डिग्री माइनस ए बराबर cos ए। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, ए की जगह पर क्या है, 63 डिग्री। तो यहाँ होगा cos² 63 डिग्री और बटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, या cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। तो cos² 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री बराबर होगा sin² 73 डिग्री। और प्लस में यहाँ पर है cos² 73 डिग्री। यहाँ पर थीटा के जगह पर या ए के जगह पर क्या है, यहाँ पर 73 है, ऊपर क्या है, 63 है। यहाँ है sin² 63 डिग्री प्लस cos² 63 डिग्री। तो हमें पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1। sin² ए प्लस cos² ए बराबर क्या होता है, 1। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, थीटा सेम है, यहाँ 63 है तो यहाँ भी क्या है, 63 है। तो sin² 63 डिग्री प्लस cos² 63 डिग्री बराबर क्या होगा, 1। इसी प्रकार sin² 73 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री बराबर क्या होगा, 1। और 1/1 क्या होगा, 1। आंसर आ गया 1। तीसरे का दूसरा भाग है sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। और यहाँ पर दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री। 65 और 25 90, और यहाँ पर भी 65 और 25 प्लस करेंगे तो 90 होगा। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर sin 25 डिग्री और हम यहाँ लिखेंगे cos 65 डिग्री है तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 होगा। और प्लस यहाँ लिखेंगे हम cos 25 डिग्री। अब यहाँ पर हम साइन को चेंज करेंगे, लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 होगा। sin 25 डिग्री और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर है 25 तो लिखेंगे sin 25 प्लस cos 25, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो थीटा की जगह पर 25 है तो लिखेंगे cos 25 डिग्री। sin 25 डिग्री और मल्टीप्लाई में sin 25 डिग्री तो लिखेंगे sin² 25 डिग्री, और फिर यहाँ पर है cos 25 डिग्री मल्टीप्लाई cos 25 डिग्री तो होगा cos² 25 डिग्री। और sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 आंसर।
चौथा प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला भाग है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पर 9 है और यहाँ भी 9 है, तो 9 क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस यहाँ बच जाएगा टेन स्क्वायर ए। 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1, और 9 से 1 में गुना करेंगे तो होगा 9 एकम 9। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर हम ऑप्शन बी। चौथे का दूसरा भाग है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में 0 दिया है, बी में 1, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में -1। यहाँ पर टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इन सबको हम साइन और कॉस के टर्म में लिख देंगे। लिखेंगे हम यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का मान होता है 1 बाई कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक थीटा के लिए हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/1, यहाँ पर भी हम 1 को लिखेंगे 1/1। अब यहाँ पर 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो होगा कॉस थीटा। 1 से अगर हम इसमें भाग करेंगे कॉस थीटा में तो भागफल होगा कॉस थीटा, और 1 से गुना करेंगे कॉस थीटा में तो होगा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग करेंगे तो भागफल होगा 1, 1 से गुना करेंगे साइन थीटा में तो होगा साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग करेंगे तो भागफल होगा 1, 1 से गुना करेंगे 1 में तो होगा 1 एकम 1। यहाँ पर भी 1 साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा, और 1 से भाग करेंगे साइन थीटा में तो भागफल होगा साइन थीटा। साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो होगा साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे तो भागफल होगा 1, 1 से गुना करेंगे तो होगा कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे भागफल होगा 1, 1 से गुना करेंगे 1 में तो होगा 1। बीच में यहाँ पर गुना है, हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर है +1 और यहाँ पर है -1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर हम a मान लें और 1 को b, तो यह होगा a प्लस b और यह होगा a माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और बटा होगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखेंगे हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और बटे में क्या होगा यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, और बटे में है यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1 दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में यहाँ आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा से, तो यहाँ बचेगा 2। और ऑप्शन में यहाँ पर
ऑप्शन सी में यहाँ दिया है 2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चौथे का तीसरा भाग है सेके प्लस टेन ए 1 - साइन ए बराबर है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। ए में है सेके, ऑप्शन बी में है साइन ए, और ऑप्शन सी में है कॉसेके, और ऑप्शन डी में है कॉसे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेके और टेने को साइने और कॉसे के टर्म में लिख देंगे। इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं हम उनको साइने और कॉसे के टर्म में बदलते हैं। सेके के लिए हम लिखेंगे 1/कॉसे, टेने बराबर लिखेंगे हम साइने/कॉसे, और यहाँ पर 1 - साइने पहले से ही यहाँ पर साइने के टर्म में है। कॉसे और कॉसे का एलसीएम होगा कॉसे। कॉसे से कॉसे में भाग करेंगे तो भागफल होगा 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो होगा 1। इसी प्रकार कॉसे में कॉसे से भाग करेंगे भागफल 1, 1 से गुना करेंगे साइने में तो होगा साइने। और यहाँ है गुना 1 - साइने। यह है 1 + साइने और यह है 1 - साइने। यह a + b और यह a - b के रूप में है। तो a + b और a - b होता है a² - b²। तो यहाँ क्या होगा 1² और माइनस b² मतलब sin² a, और बटे में क्या होगा cos a बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस sin² a और बटे में cos a बराबर 1 - sin² a। 1 - sin² a होता है cos² a और बटा cos a। cos² a को हम लिख सकते हैं cos a गुना cos a 2 बार, और बटे में क्या है cos a। cos a से cos a कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा ऊपर cos a। ऑप्शन डी में दिया है cos a, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे डी। चौथे प्रश्न का चौथा भाग है 1 + tan² a बटा 1 + cot² a बराबर है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 1 + tan² a बटा 1 + cot² a, चूँकि sec² a माइनस tan² a बराबर 1 होता है। sec² a बराबर हम लिख सकते हैं 1, और इधर माइनस tan² है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो होगा प्लस tan² a। तो 1 + tan² a बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर sec² a। तो लिखेंगे हम यहाँ पर sec² a बटा 1 + cot² a। एक और सर्वसमीका होता है cosec² a माइनस cot² a बराबर 1। तो हम यहाँ लिखेंगे cosec² a बराबर 1, और इधर बराबर के इस तरफ माइनस cot² है, दाहिने तरफ ले जाएंगे तो होगा प्लस cot² a। तो 1 + cot² a बराबर क्या हुआ cosec² a। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + cot² a के बदले में cosec² a। और यहाँ पर है sec² a बटा cosec² a। cos a बराबर होता है 1/sec a और sec a बराबर होता है 1/cos a। तो sec a बराबर हम लिखेंगे 1/cos a, और यहाँ पर sec² है तो यहाँ पर क्या होगा 1/cos² a। लिखेंगे हम 1/cos² a, फिर बटा यहाँ पर है cosec² a, तो cosec a बराबर होता है 1/sin a। तो यहाँ हम cosec² a के बदले में क्या लिखेंगे 1/sin² a। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/sin² a। यह a/b c/d के रूप में है, तो इसे लिखेंगे हम a/b
और गुना डी बटा सी, डी ऊपर जाएगा और सी नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/cos² गुना sin² बटा 1, 1 से 1 कट जाएगा। यहाँ ऊपर बचेगा sin² और बटे में cos²। sin A बटा cos A होता है tan A, sin A बटा cos A बराबर tan A। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin A बटा cos A का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर साइन पर भी स्क्वायर है और कॉस पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ हमने sin A बटा cos A का होल स्क्वायर लिख दिया। sin A बटा cos A के लिए लिखेंगे हम tan A, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे tan² A। और ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर, tan² A, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ पर जितने भी थीटा है सभी क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं और सबको हमें सिद्ध करना है। पहला प्रश्न है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यह LHS है, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और यह है RHS, राइट हैंड साइड दायां पक्ष। हमें LHS को हल करना है और RHS लाना है। लिखेंगे LHS। LHS है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और प्रश्न में यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉसेक थीटा बराबर हम लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे बराबर साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो होगा साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा में भाग करेंगे तो भागफल 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 होगा। इसी प्रकार फिर यहाँ पर साइन से साइन में भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा, 1 से गुना करेंगे कॉस में तो होगा कॉस थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर मान क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा, यहाँ पर हम 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का हमने यहाँ पर स्क्वायर इसलिए किया कि अब यह a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया। a² माइनस b² होता है a प्लस बी a माइनस बी। लिखेंगे हम यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर नीचे भी है 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों कट जाएगा। यहाँ बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें RHS में यही लाना था 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे हम RHS प्रमाणित। पांचवें प्रश्न का दूसरा भाग है, कौसे बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कौसे बराबर 2 सेक ए।
कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए लाना है। यह एल एच एस है और यह आर एच एस। एल एच एस को हल करके हमें आर एच एस लाना है। लिखेंगे हम एल एच एस बराबर कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। यह पहले से ही कॉसे और साइने के टर्म में है। यहाँ पर 1 प्लस साइने और कॉसे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 1 प्लस साइने और यहाँ होगा कॉसे। कॉसे 1 प्लस साइने, फिर 1 प्लस साइने से कॉसे 1 प्लस साइने में हम भाग करेंगे तो 1 प्लस साइने से 1 प्लस साइने कट जाएगा, भागफल आएगा कॉसे। और कॉसे से कॉसे में हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर कॉसे से कॉसे और 1 प्लस साइने में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कॉसे से कॉसे कट जाएगा, भागफल आएगा 1 प्लस साइने। और 1 प्लस साइने से 1 प्लस साइने में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1 प्लस साइने का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए प्लस यह 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक को हम a मानेंगे और साइन ए को b मानेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर है बी स्क्वायर तो लिखेंगे हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो a के बदले में हम लिखेंगे 1 गुना b के बदले में हम लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। यहाँ लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 एकम 2 और साइन ए और बटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बदले में हमने लिखा है यहाँ पर 1। फिर यहाँ पर है प्लस 1, फिर है प्लस 2 साइन ए और बटा है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। एक और एक को प्लस करेंगे तो होगा 2, फिर प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए बराबर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो बचेगा साइन ए और बटा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, यहाँ बच गया 2 और नीचे बचा कॉस ए 2 बटा कॉस ए बराबर, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कॉस ए। फिर हम गुना करेंगे तो होगा 2 एकम 2 2 बटा कॉस ए बराबर 2 और 1 बटा कॉस ए होता है सेक ए तो लिखेंगे हम यहाँ पर सेक ए और हमें RHS में यही लाना था 2 सेक ए तो यहाँ आ गया 2 सेक ए। लिखेंगे हम यहाँ पर बराबर RHS प्रमाणित। पांचवें प्रश्न का तीसरा भाग है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यह LHS है और यह RHS है। LHS को हल करके हमें RHS लाना है। लिखेंगे हम LHS बराबर tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस
कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पर टेन और कॉट है तो हम क्या करेंगे, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर बटा 1 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर यहाँ प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फिर लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा से एक में गुना करेंगे तो होगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और बटे में क्या है साइन थीटा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर बटा कॉस थीटा में एक से गुना करेंगे तो होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। फिर लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना साइन थीटा ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या होगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ है प्लस तो लिखेंगे प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और गुना कॉस थीटा ऊपर लिखेंगे और बटे में आएगा यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा कॉस थीटा और यहाँ होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ होगा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर लिखेंगे यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम चाहते हैं कि यह भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के रूप में आ जाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है प्लस होगा और जो प्लस है वह माइनस होगा। तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो होगा माइनस, और जो माइनस साइन थीटा है वह होगा प्लस में साइन थीटा, और कॉस थीटा प्लस में है तो होगा माइनस कॉस थीटा। अगर फिर हम इस माइनस से गुना करेंगे तो यह होगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस और माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, फिर आएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा साइन माइनस कॉस थीटा का हम एलसीएम लेंगे तो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यह दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर साइन थीटा। इस साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में हम गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर साइन थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, भागफल आएगा यहाँ पर कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे
तो होगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यह ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। साइन थीटा को हम ए मानेंगे और कॉस थीटा को बी मानेंगे। तो यहाँ पर है ए माइनस बी, तो लिखेंगे हम यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो लिखेंगे हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर है प्लस, तो लिखेंगे प्लस। फिर है बी स्क्वायर, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर है प्लस ए बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बटे में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यह दोनों कट जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बटे में क्या है यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम यहाँ पर दोनों टर्म को अलग अलग लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए a प्लस बी बटा सी हो, अगर ऐसे, तो हम इसे लिख सकते हैं a बटा सी प्लस बी बटा सी। अगर हम फिर यहाँ पर c और c का एलसीएम लेंगे तो होगा c। फिर क्या होगा, c से c में भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा। 1 से गुना करेंगे a में तो आएगा a। फिर प्लस, फिर c में c से भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा। 1 से गुना करेंगे b में तो होगा b। मतलब फिर यह इसी रूप में आ गया यहाँ पर। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a बटा सी प्लस बी बटा सी। तो इसे हम क्या करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा। यहाँ पर बच गया 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 1 बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा गुना 1 बटा साइन थीटा प्लस 1 बराबर। फिर हम अगर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 बटा साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा प्लस 1। 1 को हम पहले लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और यहाँ RHS में यही लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर बराबर RHS प्रमाणित। पांचवे का चौथा भाग है 1 प्लस सेके बटा सेके बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉसे। और यहाँ पर हिंट में दे रखा है संकेत वाम पक्ष और दायां पक्ष। वाम पक्ष मतलब बायां पक्ष LHS और दायां पक्ष को RHS को अलग अलग सरल कीजिए। हम इन दोनों को अलग अलग सरल करेंगे। दोनों को अलग अलग सरल करने पर अगर एक ही पद आ गया, सेम आ गया, तो हम कहेंगे कि LHS बराबर RHS। यहाँ लिखेंगे हम LHS बराबर 1 प्लस सेके बटा सेके। लिखेंगे हम यहाँ पर 1 प्लस सेके को लिखेंगे हम 1 बटा कॉस ए। फिर सेके को हम लिखेंगे 1 बटा कॉस ए बराबर कॉसे से 1 में गुना करेंगे तो होगा कॉसे। फिर प्लस 1 है तो 1 और बटे में कॉसे। फिर बटे में क्या है 1 बटा कॉस ए।
अब यह आ गया a बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में, इस रूप में आ गया a बटा बी बटा सी बटा डी। तो इसे हम लिखेंगे a बटा बी और फिर d को ऊपर लिखेंगे और c को नीचे, d बटा सी। तो यह होगा 1 प्लस कॉस ए बटा कॉस ए गुना कॉस ए बटा 1। कॉसे से कॉसे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस ए, नीचे एक को नहीं लिखते हैं, इसे हम मान लेंगे 1। फिर यहाँ लिखेंगे हम आर एच एस। आर एच एस है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। 1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। हमने यहाँ पर 1 को स्क्वायर इसलिए लिखा कि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए और बटा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, यहाँ पर बच गया 1 प्लस कॉस ए, इसे मान लेंगे हम 2। अब यहाँ पर एल एच एस को हमने हल किया तो आया 1 प्लस कॉस ए, आर एच एस को हल करने पर क्या आया 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब कि दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1 तथा 2 से एल एच एस बराबर आर एच एस प्रमाणित। पांचवें प्रश्न का पांचवा भाग है कॉसे माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉसे प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि यह एल एच एस है और यह आर एच एस, इसे हल करके इतना लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अंश तथा हर दोनों में क्या करेंगे, हम साइने से डिवाइड करेंगे। साइने से हम इसलिए डिवाइड करेंगे कि अगर कॉसे में साइने से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कॉसे बाई साइने होता है कॉटे, और साइने साइने तो कट जाएगा और 1 बटा साइने होता है कॉसेक ए, और हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए के ही फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल एच एस बराबर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। फिर लिखेंगे हम यहाँ पर अंश तथा हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में साइन ए से भाग करने पर अंश यह है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। फिर हम हर में डिवाइड करेंगे तो होगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और बटा में साइन ए। फिर इसे हम अलग अलग कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर हम कॉस ए फिर बटा साइन ए, फिर माइनस साइन ए बटा साइन ए, फिर प्लस 1 बटा साइन ए। अगर हम फिर साइने 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 का एलसीएम लेंगे तो फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा कॉसे माइनस साइने प्लस 1 बटा साइने। इसे भी हम अलग अलग करके लिख देंगे, कॉसे बटा साइने, साइने बटा साइने और माइनस 1 बाई साइने। तो इसे लिखेंगे हम कॉसे बटा साइन ए फिर प्लस साइने बाई साइने और माइनस 1 बटा साइन ए। साइने से साइने कट गया, यहाँ भी साइने से साइने कट गया। कॉसे बाई साइने होता है कॉट ए फिर माइनस और यह दोनों, और यहाँ बच गया 1 प्लस 1 बाई साइने होता है
कॉसेक ए बटा कॉस ए बाई साइन ए होता है कॉट ए, फिर प्लस 1 बच गया यहाँ पर, फिर माइनस 1 बाई साइन ए होता है कॉसेक ए, बराबर लिखेंगे हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वसमीका का यूज करेंगे। 1 बराबर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 के जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटा लिखेंगे हम यहाँ पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ हम लिख देंगे चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। फिर यहाँ लिखेंगे हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस यह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, फिर होता है ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, फिर होता है ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे ए मानेंगे और इसे बी, तो ए प्लस बी, तो लिखेंगे यहाँ पर हम कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, फिर ए माइनस बी, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए और बटा यहाँ पर है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पर है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पर भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इन दोनों को क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1 और इसको हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस और यहाँ होगा कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। बटे में लिखेंगे 1 को पहले लिख देंगे 1 माइनस कॉसेक ए और यहाँ पर लिखेंगे प्लस कॉट ए और यहाँ ऊपर है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और यहाँ भी है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों कट जाएगा। ऊपर है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, या इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक ए को पहले लिखेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हमें यही सिद्ध करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ लिखेंगे हम RHS प्रूव्ड, या हम लिखेंगे प्रमाणित। पांचवे का छठा भाग है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। लिखेंगे हम यहाँ पर LHS बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर हर क्या है, रूट में है। यहाँ पर अंश और हर दोनों क्या है, रूट में है। तो हर जब भी अगर रूट के अंदर हो तो उसे हम रेशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने का तरीका है कि हर में जो भी चीज़ दिया हुआ है उससे हम चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो यहाँ पर हर है 1 माइनस साइन ए, तो हम 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे। लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों कट कर क्या होगा, 1 होगा, और 1 से इसमें गुना करेंगे तो सेम यही आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
और बटा, अगर इसे हम a मानेंगे और इसे b, तो यह होगा a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, और रूट यहाँ पर हम लगा देंगे, बराबर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर है रूट। अब यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बराबर होगा 1 प्लस साइन ए और बटा कॉस ए। फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अगर हम कॉसे कॉसे का एलसीएम लेंगे तो कॉसे होगा, फिर ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा। 1 प्लस कॉसे होता है सेक ए, प्लस साइन ए बाई कॉसे होता है टैन ए, तो लिखेंगे हम यहाँ पर टैन ए, और हमें आर एच एस में यही लाना था सेक ए प्लस टैन ए। यहाँ लिखेंगे हम आर एच एस प्रमाणित। पांचवे का सातवां भाग है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और बराबर है टेन थीटा। एल एच एस है और यह आर एच एस है, एल एच एस को हल करके आर एच एस लाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल एच एस बराबर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1 माइनस 2, और यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, हमने एक साइन थीटा निकाला बाहर, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ भी कॉस थीटा है और यहाँ पर भी कॉस थीटा है, तो हम कॉस थीटा यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बचेगा 1 साइन थीटा, और यहाँ है 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 2 से गुना करेंगे तो होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा। फिर यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा -1, और बटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टैन थीटा, और हमें यही आर एच एस में लाना था टैन थीटा, तो लिखेंगे हम यहाँ पर बराबर आर एच एस प्रमाणित। पांचवें प्रश्न का आठवां भाग है साइन ए प्लस कॉसे के का होल स्क्वायर प्लस कॉसे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोटे स्क्वायर ए। यह एल एच एस दिया है और यह आर एच एस। एल एच एस को हल करके हमें आर एच एस के इक्वल लाना है। यहाँ लिखेंगे हम एल एच एस बराबर, एल एच एस है साइन ए
प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर, फिर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है, अगर हम इसे ए मानेंगे और इसे बी, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे भी अगर हम ए मानेंगे और इसे बी, तो यह भी क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, इसे हम ए मानेंगे तो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, तो लिखेंगे हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। फिर क्या है प्लस 2ab, तो लिखेंगे साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो यहाँ होगा साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसी प्रकार प्लस यहाँ पर क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर है ए स्क्वायर, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे प्लस सेक स्क्वायर ए। फिर प्लस 2, और यहाँ है ए बी, तो लिखेंगे कॉस ए इंटू सेक ए। साइन स्क्वायर ए, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए को पहले, कॉस स्क्वायर ए। फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, और यहाँ पर है साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए होता है 1। साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है 1 होता है। साइन थीटा होता है p बाई एच लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा होता है h बाई पी कर्ण बटा लंब। h से h कट गया, p से p, तो क्या बच गया यहाँ पर 1। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर के लिखेंगे 1। फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए तो हमने यहाँ लिख दिया पहले, सेक स्क्वायर ए के बदले में लिखेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सर्वसमीका होता है यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को हम इधर लाएंगे तो होगा प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर प्लस 2 इंटू कॉसे इंटू सेके, तो कॉसे और सेके का मान होता है 1, कॉसे इंटू सेके का मान होता है 1। कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस थीटा होता है बी बाई एच आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा होता है एच बाई बी कर्ण बटा आधार। बी से बी कट गया, एच से एच, तो बचा यहाँ पर 1। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 2 और गुना में लिखेंगे कॉसे इंटू सेके के बदले में 1। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 एकम 2, फिर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस 2 एकम 2 बराबर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर्वसमीका होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर होगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए को दाहिने तरफ लाएंगे तो होगा प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हुआ यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, फिर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब यहाँ पर एक और एक को प्लस करेंगे तो होगा 2, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, और प्लस में टेन स्क्वायर ए, और फिर क्या है यहाँ पर प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हमें यही RHS में लाना था।
7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ भी आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो लिखेंगे हम यहाँ पर RHS प्रमाणित। पांचवें प्रश्न का 9वां भाग है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। और यहाँ पर प्रश्न में दिया है संकेत दिया है वाम पक्ष अर्थात बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यहाँ पर हम LHS को और RHS को दोनों को अलग अलग सरल करेंगे। सरल करने पर अगर दोनों का एक ही मान आ गया तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। LHS बराबर कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक ए के बदले में लिखेंगे हम कॉसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, फिर क्या यहाँ पर माइनस साइन ए। सेके के लिए लिखेंगे सेके बराबर होता है 1/कॉस ए और माइनस कॉस ए। यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ए बटा 1 और यहाँ कॉस ए बटा 1। साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा साइन ए होगा। साइन ए से साइन ए में भाग करेंगे तो भागफल होगा 1। 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 1, फिर माइनस 1 से भाग करेंगे साइन ए में तो भागफल आएगा साइन ए, और साइन ए से साइन ए में गुना करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ कॉस ए और 1 का एलसीएम होगा कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए में भाग करेंगे तो भागफल होगा 1। 1 से 1 में गुना करेंगे तो होगा 1, माइनस 1 से कॉसे में भाग करेंगे तो होगा कॉसे, भागफल होगा कॉसे, और कॉसे से कॉसे में गुना करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर ए। वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए और बटा साइन ए, गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए बटा साइन ए, और साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन ए गुना साइन ए बटा कॉस ए। साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए, तो यहाँ बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। इसे मान लेंगे हम 1। फिर RHS लिखेंगे यहाँ पर RHS है 1/tan ए प्लस कॉट ए। 1/tan ए का मान होता है tan ए के बदले में लिखेंगे हम साइन ए बटा कॉस ए, प्लस कॉट ए के बदले में लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस ए बटा साइन ए बराबर 1, और कॉसे और साइन ए का एलसीएम होगा कॉसे इंटू साइन ए। कॉसे से भाग करेंगे कॉसे साइन ए में तो कॉसे से कॉसे कट जाएगा, भागफल होगा साइन ए। साइन ए से साइन ए में गुना करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस साइन ए से इसमें भाग करेंगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, भागफल होगा कॉसे। कॉसे से कॉसे में गुना करेंगे तो होगा कॉसे स्क्वायर ए बराबर 1, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, और बटा क्या है यहाँ पर कॉसे इंटू साइन ए बराबर 1/1 गुना यह ऊपर चला जाएगा कॉसे इंटू साइन ए, तो यहाँ क्या बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। इसे मान लेंगे हम 2। LHS को हल करने पर आया कॉसे इंटू साइन ए, और RHS को भी हल करने पर क्या आ गया कॉसे इंटू साइन ए। दोनों क्या है बराबर है, तो यहां हम लिखेंगे 1 तथा 2 से LHS बराबर RHS
प्रमाणित। पांचवें प्रश्न का 10वां भाग है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर तीन पद दिया हुआ है, LHS, मिडिल टर्म और RHS, बायां पक्ष, मध्य पक्ष और दायां पक्ष। सबसे जो लास्ट वाला टर्म है वह है टेन स्क्वायर ए। बाकी इन दोनों को भी अगर हम हल करके टेन स्क्वायर ए ला दें तो तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS अर्थात बायां पक्ष बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सर्वसमीका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। लिखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो होगा प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या आया यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बदले में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बटा यहाँ पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक और सर्वसमीका होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1। इधर है माइनस कॉट स्क्वायर ए, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो होगा प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदले में क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर है सेके स्क्वायर ए। तो सेके बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, और यहाँ पर है सेके स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बटा यहाँ है कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए बराबर होता है 1 बाई साइन ए। यहाँ कॉसेक स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगाएंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए। यह ए बाई बी सी बाई डी के फॉर्म में है, ए बटा बी बटा सी बटा डी। तो यह क्या होता है, ए बाई बी और होता है डी बाई सी, डी ऊपर जाता है सी नीचे आता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटा 1, 1 से 1 कट गया, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर ए। इसे हम लिख देंगे यहाँ पर साइन ए और बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए बाई कॉस ए होता है टेन ए। तो लिखेंगे हम यहाँ पर टेन स्क्वायर ए। फिर हम यहाँ लिखेंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन ए के लिए हम लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, और 1 माइनस कॉट ए के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर कॉस ए बटे साइन ए, और दोनों का क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर कॉस ए से 1 में गुना करेंगे तो होगा कॉस ए माइनस साइन ए और बटा होगा कॉस ए। फिर यहाँ साइन ए, साइन ए से 1 में गुना करेंगे तो होगा साइन ए और माइनस कॉस ए,
और इन सब का क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर। यहाँ पर है कॉसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ है कॉसे माइनस साइन ए। इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन ए होगा प्लस साइन ए, और कॉसे क्या होगा, माइनस कॉसे, प्लस कॉसे होगा माइनस कॉसे, बटा कॉसे, और फिर यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉसे बटा साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है, माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो यहाँ होगा साइन ए माइनस कॉसे का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए, फिर बटा साइन ए माइनस कॉसे का होल स्क्वायर, और बटा होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ लिखेंगे हम साइन ए माइनस कॉसे का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होगा, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे लिखेंगे साइन ए माइनस कॉसे का होल स्क्वायर। तो यह साइन ए माइनस कॉसे का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी साइन ए माइनस कॉसे का होल स्क्वायर है। दोनों क्या है, बराबर है, तो इसे हम काट देंगे। ऊपर यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बाई कॉस क्या होता है, टेन ए, तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। एलएचएस को हमने सॉल्व किया तो यहाँ आया टेन स्क्वायर ए। फिर मिडिल टर्म को, मध्य पक्ष को हमने हल किया तो आया टेन स्क्वायर ए। फिर जो लास्ट टर्म है आरएचएस है, यह तो पहले से ही टेन स्क्वायर ए है, तो यहाँ हम लिख देंगे इसलिए एलएचएस बराबर मिडिल टर्म बराबर आरएचएस, या फिर हम लिख सकते हैं लास्ट टर्म प्रमाणित। इस प्रकार 8.3 समाप्त हुआ।